नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जिस तरह आप बोर्ड पे देखे हुए हैं कि हमने लिखा है राष्ट्रकूट। आप समझ गए होंगे कि आज का क्लास हिस्ट्री का होने वाला है। इतिहास में दोस्तों हम लोग अब पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट के बारे में। हमने पल्लवों को जाना, हमने चालुक्य को जाना, हमने चेल, चोल और पांड्य को जाना, हमने दक्षिण भारत के राजवंशों को जाना। आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट की, और राष्ट्रकूट के वंश की संस्थापक थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। राजधानी वही मान्यखेट बनाई, जो कि हमने चालुक्य के कल्याणी का देखा था। चालुक्य के कल्याणी का जो राजधानी था वो मान्यखेट कर्नाटक में था, बीजापुर के पास पड़ता है। और कृष्ण प्रथम दोस्तों, कृष्ण प्रथम इसके प्रमुख जो राजा थे हम उसके नाम लिखे हैं। कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वंश और इंद्र तृतीय, 10-12 राजा हुए। इसमें हमने कुछ के नाम लिखे हैं, जैसे अमोघ वंश सबसे अधिक 64 वर्ष तक शासन किया। किसने दोस्तों? अमोघ वंश तक, अमोघ वंश ने। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब 3 राजाओं का संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब 3 राजा। 3 राजा कौन कौन थे? सरपाल, एक तो राष्ट्रकूट हो ही गया, एक तो राष्ट्रकूट हो गया, दूसरा पाल हो गया, और तीसरा दोस्तों आपको गोविंद तृतीय, एक राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार। एक दोस्तों प्रतिहार राजवंश के राजा थे पाल। राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश के राजाओं से इन्होंने त्रिपक्षीय युद्ध किया। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ध्रुव की, जो धारा वर्ष के नाम से जाना जाता था। और यह पहला राजा था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। कौन? तो ध्रुव प्रथम राजा था त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला। यह त्रिपक्षीय संघर्ष 1-2 नहीं 200 साल तक चला, 200 ईयर्स तक। मतलब इसने त्रिपक्षीय युद्ध एक जगह था दोस्तों, उसका नाम है कन्नौज। कन्नौज उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। और कन्नौज पे अधिकार के लिए राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष होता रहता था। अब बात करेंगे दोस्तों कृष्ण प्रथम की। तो हमने यहाँ 2 गुफाएं लिखी है, एलिफेंटा और एलोरा। राष्ट्रकूटों ने एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने कराया? ये बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रकूटों ने, क्वेश्चन है, मार देना, राजा का नाम पूछे तो एलोरा गुफा की कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा गुफा का निर्माण सबसे पहले किसने शुरुआत किया? तो कृष्ण प्रथम ने इसकी शुरुआत की। अब लास्ट है दोस्तों इंद्र तृतीय। अरब यात्री था अल मसूदी। अल मसूदी कौन था? अरब यात्री, जो कि इसके शासन काल में, इंद्र तृतीय के शासन काल में आया था। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं राष्ट्रकूट। इसके बाद हमने 3 बुक लिखे हैं। पहला है आदि पुराण। आदि पुराण की रचना जिनसेन ने की थी। याद कीजिए दोस्तों, जब हमने पुरातात्विक स्रोतों की बात की थी तो हमने बोला था कि अगर आप दक्षिण भारत के इतिहास जानना चाहते हैं तो संगम साहित्य उठाइए, और आगे जानना चाहते हैं तो जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण उठा लीजिए, और अगर आगे जानना चाहते हैं तो महावीराचार्य द्वारा रचित गणित सार जान लीजिए। कौन सा? महावीरा। और अमोघ वृत्ति की रचना अमोघ वर्ष ने की थी। अमोघ वृत्ति की रचना, ये अमोघ वृत्ति ने अमोघ वर्ष की रचना की थी। अमोघ वृत्ति राइटर है। तो आपको राष्ट्रकूटों के बारे में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अब एलिफेंटा, एलोरा की गुफाएं, त्रिपक्षीय संघर्ष, राजधानी और संस्थापक इंपॉर्टेंट है। एक है अल मसूदी, किसके दरबार में आया था? राष्ट्रकूटों के दरबार में। तो ये पूछा जाता है। जितने इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो सभी आपके सामने हैं। एक चीज़ छोड़ के जो हम नहीं बताए वो है एलोरा में 34 गुफाएं हैं। क्वेश्चंस आता है कि एलोरा में कितनी शैल चित्र गुफाएं हैं? 34 चित्रित गुफाएं हैं। और इन 34 में पहले 12 बुद्ध धर्म से,
13 से 29 हिंदू धर्म से और 30 से 34 जैन धर्म से है। हिंदू धर्म कहने का मतलब है दोस्तों हिंदू देवी देवताओं की चित्र हैं। 1 से 12 गौतम बुद्ध से संबंधित, उनको कब ज्ञान मिला, कब महानिर्वाण किए, कहाँ या वो पहला उपदेश दिए, सभी के चित्रित द्वारा समझाया गया है। ये रहे राष्ट्रकूट। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे प्रतिहार और प्रतिहार राजवंश के बारे में, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। फिर बात करेंगे चोलों के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत के एक और राजवंश के बारे में। वह दोस्तों है प्रतिहार राजवंश। दोस्तों आपको हमने बोला कि जब राष्ट्रकूट जब दक्षिण भारत में थे तो एक जगह था कन्नौज। कन्नौज जो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी, इस जगह पे आक्रमण के लिए, इस जगह पे क्या कहते हैं कब्जे के लिए बहुत सारे युद्ध हुए। लगभग 200 सालों तक युद्ध हुआ। बंगाल के शासक धर्मपाल से शुरू हुआ और यह क्या कहते हैं राष्ट्रकूटों में ध्रुव और प्रतिहार राजवंश का एक राजा था मिहिर भोज। ध्रुव किसका था? राष्ट्रकूटों का, और ये था प्रतिहार का, और दोनों ने भयानक लड़ाई की। ध्रुव ने मिहिर भोज को हराया। त्रिपक्षीय युद्ध में राष्ट्रकूट हमेशा भारी रहा, लेकिन प्रतिहारों ने भी बहुत ही डटकर मुकाबला किया। और दक्षिण भारत का इतिहास इसीलिए स्वर्णिम और इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि यहाँ के राजा मतलब क्या कहते हैं उसको, आपस में लड़ते भी थे, शक्ति प्रदर्शन भी करते थे, लेकिन राजा वास्तव में वो मतलब एक शासक की भूमिका में होते थे। वो वास्तव में शासन करते थे, वो वास्तव में प्रजा के हितों को ध्यान में रखते थे। राजशेखर मिहिर भोज के दरबार में था। राजशेखर बहुत ही अच्छा कवि था। चलिए हम अब बात करेंगे चोल के बारे में। चोलों का पुनः उदय होना। हमने बोला था कि एक बार चेर चोल और पांडे आए, चेर चोल और पांडे आए और चोल बीच में क्या हुए, आपको अब वो अपना अस्तित्व खो बैठे। लेकिन चोल ने फिर से आया और इस 200 सालों के बीच में चोल ने अपना एकदम वर्चस्व स्थापित किया। अगर भारत को नई पहचान दिलाने में किन्हीं राजवंश का नाम लिया जाता है तो वह चोल राजवंश का नाम लिया जाता है। चाहे वो बांध बनाने की तकनीक हो, चाहे वो बंदरगाह की तकनीक हो, चाहे नहरों के निर्माण की तकनीक हो, अगर आरंभिक स्थिति में बात किया जाए तो चोल राजवंश बहुत आगे था। और विजयालय जो पल्लव राजवंश में मंत्री था, विजयालय, अगर हम संस्थापक की बात करें, दूसरी बार जब चोल वंश आया उस समय संस्थापक की बात करें तो वो था विजयालय, जो पल्लव राजवंश में मंत्री था। और पल्लव के अवशेषों पे, यानी पल्लव जब ध्वस्त हो गया तो इसके ध्वस्त के अवशेष यानी शेष बचे क्षेत्रों पे एक राजवंश का पुनः उदय किया गया और उस राजवंश का नाम था चोल। आप इसके प्रतीक यानी बाघ से जान सकते हैं कि यह कितना विशाल होगा। इसका प्रतीक बताता है कि यह कितना विशाल चोल राजवंशों की दोस्तों अगर हम संस्थापक की बात करें तो वो था विजयालय, जो कि हमने बोला पांडवों का सामंत यानी मंत्री था। राजधानी बनाई अपनी इसने तंजावुर को। राजेंद्र प्रथम चोल राजवंश का बहुत महत्वपूर्ण शासक था। इसने सिंघल राज्य, जो आजकल क्या कहलाता है याद रखना, श्रीलंका, आप इसे घेर दो, स्टार मार दो, पूछा जाता है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंघल राज्य था। इसे राजेंद्र प्रथम ने भारत में मिला लिया था। कहाँ मिला लिया था? भारत में। मूर्ति निर्माण की बात करें तो नटराज की मूर्ति जो हम जानते हैं, इसकी शुरुआत या इसकी निर्माण चोल राजवंश के बारे काल में हुई थी। दोस्तों लगभग आपका दक्षिण भारत खत्म है। अब हम कुछ प्रमुख राजवंश जैसे कि कश्मीर के प्रमुख राजवंश, जैसे कि बंगाल के प्रमुख राजवंश और राजस्थान में जो राजपूत वंश थे जैसे महाराणा प्रताप, ये सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में हम यहीं रहने देते हैं दोस्तों। धन्यवाद।